हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये सुबह का टाइम है और अभी सुबह के 11 बज रहे होंगे और मेरे सुबह के जितने भी काम हैं सारे कर चुकी हूँ मैं। और उसके बाद सीधा किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर बनाने लगी हूँ खाना। भाई खाने का टाइम हो गया है क्योंकि 11 बज चुके हैं। और आज है देवउठनी 11, तो आपको देवउठनी 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारे सारे परिवार की तरफ से। और आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और लौकी मिला के बना रही हूँ। और ये लेके आए थे कांदा, तो हमारे यहाँ इसको पीड़ी बोलते हैं, तो थोड़ी कांटेदार रहती है वो, वही लेके आए थे। और गरम थी, मतलब उबली हुई लेके आए थे, तो गरम थी, तो वही मैं प्लेट में निकाल के रख देती हूँ जिसमें ठंडी हो जाएगी, नहीं तो वफ़ा जाएगी पन्नी में तो फिर ख़राब हो जाएगी। तो वही मैंने निकाल के रख दी हैं। और हमारे इस तरफ तो यही मिलती हैं। और मैं आई थी जब पहली बार तो मैंने देखा तो मुझे भी लगा ये क्या चीज़ मिलती है, क्योंकि मेरे मायके की तरफ तो कभी मिलती नहीं है, मैंने देखी भी नहीं है इसको, यहीं आके देखी थी। तो खाने में मतलब उतनी टेस्टी नहीं रहती, उतनी अच्छी नहीं रहती, फिर भी बुरी भी नहीं लगती है। मतलब मीठापन नहीं है उसमें, एकदम बहुत जैसे कांदा रहता है एकदम मीठा रहता है, तो उस तरीके का ये मीठा बिल्कुल भी नहीं रहता है, पर कांदे जैसे उबाल के ही खाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारी दाल उबल चुकी है, तो मैंने अच्छी तरीके से इसको उबाल दिया है। और चने की दाल और लौकी मिला के बनाते तो बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी जैसी बनाओ, अच्छी बघार के, तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो आज बड़ी 11 है, तो 11 के कारण मैंने चावल नहीं बनाए हैं, सिर्फ मैंने दाल और रोटी ही बनाई है। इसमें आराम से सब्ज़ी के साथ रोटियां खा लेंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल सब्ज़ी जैसी बनाई है इसलिए। और इसके बाद जो भी काम रहेंगे वो ख़त्म करेंगे। और यहाँ पे देखिए, रोटी में आजकल तवे पे ही सेंक रही हूँ, क्योंकि हमारे पतिदेव को वैसी वाली रोटी पसंद नहीं है जो डायरेक्ट आग में ही सेंकते हैं। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, जैसे चूल्हे पे बनाते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाने लगी हूँ। तो उनको गरम गरम देती जाती हूँ और वो अच्छे से रोटी मतलब ज़्यादा खा लेते, नहीं तो मुश्किल से एक या दो ही रोटी खा पाते थे बस। उसके बाद दोपहर के टाइम सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर आराम की थी और मेरा व्रत था, तो फिर आ गई थी नीचे। और यहाँ पे बनाई है रंगोली। तो यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ इसी तरीके की मतलब सीढ़ियाँ बनती हैं, बीच में चौक बनता है जिस पे पीड़ा रखा जाता है, तो वहीं तुलसी जी को रख के और पूजा की जाती है। देखिए, यहाँ पे बीच में तुलसी जी को रखेंगे और ये फूल जो हम बना है, और ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं जिससे बाहर गेट तरफ से बनी हुई है, तो वहाँ से लक्ष्मी जी आके सीधे हमारे पूजा रूम में घर में प्रवेश करेंगी। तो मतलब कहा जाता है ऐसा। तो हमारे यहाँ शुरू से हम शादी करके आए तो हमने ऐसे ही देखी हैं, इसी तरीके से बनाते हैं, बाकी कुछ और नहीं बनाते हैं। और हमारे मायके में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, घर बनाया जाता है और घर के अंदर सारी जैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, गाय ग्वालन, कढ़ाई चम्मच, और गाय बैल बक्खर, लक्ष्मी जी के पैर, मतलब सभी चीज़ बनाई जाती है। और हम लोग बनाते भी थे पहले। और यहाँ आए हैं तो मैंने शुरू से ऐसे ही देखा है, तो हमने ऐसे ही पूजा की है, मतलब ऐसे ही बनाया है। और पूजा भी जैसे करते हैं सभी वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरी सारी रंगोली बन चुकी थी। और ज़्यादा देर रंगोली रहती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे हैं तो बहुत जल्दी ही रंगोली मिट जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मेरी रंगोली मैंने बना ली है, सारी तरीके से पूरी बना ली है, तभी मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें मतलब नॉर्मल बनाते थे, रंग नहीं भरते थे कभी, पर इस बार मैंने अच्छे से रंग भर दिए हैं, तो ये और भी अच्छी दिख रही है। तो लक्ष्मी माता तो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तो चलिए, यहाँ पे मेरी रंगोली बन चुकी है। और फिर मैं दीदी से कह के गई थी कि आप तैयारी कर लो पूजा की, जब तक मैं खाना बना के और तैयार होके आती हूँ नीचे। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ है, तो वो कर रही हैं पूजा, पहले वो कर लेंगी, फिर हम लोग सभी लोग पूजा करेंगे। तो बस मैं आ गई थी जब तक, तो बिटिया को दे दिया था मोबाइल, तो वही वीडियो शूट कर रही थी। और हमारी सास ने पूजा कर ली थी, अब हम लोगों का नंबर है पूजा करने का, तो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे दीदी ने भी कर ली थी पूजा, बड़ी वाली दीदी ने।
तो अब मेरा नंबर आ गया तो मैं यहाँ पूजा करूँगी देवउठनी 11 की। और गन्ने लेके आए थे 5 गन्ने, और ये साड़ी बांध दी है कोरी। और तुलसी माता और विष्णु जी की मतलब शालिग्राम जी की आज शादी है, और आज से ही शादियाँ शुरू हो जाएंगी, सभी जगह शुरू हो चुकी होंगी। मतलब आज 1 तारीख की जो शादी भी बहुत होंगी, और आज के दिन शुरू हो जाती हैं। और आज विष्णु भगवान 4 महीने के बाद उठते हैं, जागते हैं, मतलब 4 महीने तक सोते हैं। तो 4 महीने तक सभी लोग उनकी सेवा करते हैं, पूजा पाठ व्रत वगैरह जो 4 महीने में जो भी व्रत पढ़ते हैं वो सभी लोग रहते हैं और विष्णु भगवान की सेवा करते हैं जब तक वो सोते हैं। और सभी लोगों को देवताओं को सभी लोगों को वो आराम देते हैं कि आप लोग आराम से अपना काम करिए, जब तक मैं 4 महीने आराम कर लेता हूँ। और तो भगवान विष्णु भी अब 4 महीने सो के अब जागेंगे, तो वही बस उनको जगाएंगे हम लोग। और 4 महीने बाद उठे भगवान विष्णु देवउठनी 11 पे ही उठते हैं। और यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी थी, तुलसी विवाह हो चुका था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ। तो आजकल तो जब तक कथा नहीं पढ़ते जब तक पूजा अधूरी सी लगती है। तो सभी पूजा करके सभी लोगों ने पूजा कर ली थी, और उसके बाद फिर कथा पढ़ी हम लोगों ने। देवउठनी व्रत की कथा। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवगण 4 महीने की निंदा के बाद जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी प्रिय वस्तु का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही पूजा में देवउठनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इसका पाठ करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलने के साथ ही आपको व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होता है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तथा एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, लेकिन रोज तो यहाँ पे हम लोगों की पूजा हो चुकी है, कथा हो चुकी है और आरती भी हो चुकी है। अब हम लोग 11 परिक्रमा ही लगाएंगे। और यहाँ पे जो हमारी बिटिया रानी परिक्रमा लगा रही हैं वो हमारी सास की तरफ से लगा रही हैं, क्योंकि वो परिक्रमा ले नहीं सकती, क्योंकि अभी उनको मतलब वो खड़ी होती हैं तो चल भी नहीं पाती, इसलिए उनके बदले वो परिक्रमा कर रही है। तो उसको हम लोगों ने बता दिया था कि 11 परिक्रमा करना है, तो वो कर रही है। और यहाँ बस सती देव के शुरू हो चुके हैं पटाखे। तो यहाँ पे मैं भी पटाखे जला लेती हूँ, पतिदेव ने तो जला लिए, तो मैं तो अनारदाने ही जलाऊंगी। तो हम लोगों ने पतिदेव ने पटाखे जला लिए और मैंने अनारदाने जला लिए है। भाई
4 महीने बाद विष्णु भगवान जी को उठा दिया है फटाकों से और अनारदानों के आवाज़ों से विष्णु भगवान को उठा दिया है और वो उठ भी चुके हैं। और अब शादियां शुरू हो गई हैं आज के दिन। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ऊपर, तो इसको हम लोगों को उड़ाना था। ये हम लोग लेके आए थे दिवाली में, पर दिवाली में हम लोग ने नहीं उड़ाया था क्योंकि हम लोग भूल गए थे, क्योंकि ऊपर रख दिया था तो ध्यान ही नहीं रहा। सारे पटाखे हम लोगों ने जला दिए पर इसको भूल गए थे, तो वही फिर हम लोग ने रख दिया था कि 11 के दिन इसको जलाएंगे। तो वहीं बच्चे लोग भी आने वाले थे पर सभी लोग खाना खाने लगे थे उस टाइम, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो फिर हमने उनको नहीं बुलाया। तो हम दोनों ही ने मिलके ही इसको उड़ाया है। और ये बहुत ऊपर तक गया था, बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक। और हर साल जलाते, उस बार भी हम लोगों ने इसको उड़ाया था, और उस बार भी हम लोग दिवाली में भूल गए थे, तो हम लोग को ने 11 के समय या फिर दिवाली के दूसरे समय ही उड़ाया था। बहुत ऊपर तक गया है, तो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे दोस्तों।